अब घर बैठे बैठे अर्जी लगाते, ठीक है, बट मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आप मंदिर में जाके खड़े हो जाओगे और मन में श्रद्धा ना हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है ना, उसका कोई फायदा नहीं है। तो मेरे तो बाबा ने पहले से सुन ली, और मैं खाटू नहीं जाती इतना। अच्छा, मैं नहीं जाती इतना खाटू। बाबा जब आदेश होता है उसका किसी भक्ति के साथ बुलाना होता है, वो अपने आप बुला लेता है। हाँ, अपने आप बुला लेता है। और मैं घर बैठे बैठे ही उनका दिमाग इतना खा जाती हूँ, कहते तो यही नहीं छोड़, दिमाग क्या छोड़ेगी। हाँ, वो तो है ही। और उनके बुलाए किसी का बुलावा जल्दी से, बस कोई नहीं जा सकता। हाँ। अभी 1 साल हुआ है बाबा को घर पे आए हुए, तो अभी अच्छे से सेलिब्रेट भी किया था। अच्छा, हमने 1 साल हो गया आपके? 1 साल हो गया बाबा को आए हुए। अभी देखते हैं आगे बाबा और क्या क्या कराता है। बढ़िया है कि जितना हो सके नाम जाप करो, जो आपको प्रिय हो वो नाम जाप करो, हाँ। फिर आपको 2 साल छोड़ दो। ये नहीं सोचना कि आपको कि मेरे को कहाँ लेना नाम जाप, कहाँ नहीं लेना। अरे कंटिन्यू आते जाते, नहाते धोते, खाते पीते, सब जगह राधे 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 करते रहो। अच्छा, ये किस लिए होता है? ये काउंटर ले लो ऐसा। ये मैं माला है ना अपनी हर जगह नहीं लेके जाती है। मुझे अगर सुबह करनी होती है तो मैं सुबह करके आती हूँ, रात को करनी होती है तो रात को करती हूँ। और पूरे दिन मेरा ये काउंटर चलता है। क्यों? क्योंकि मुझे सफर में या कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे मैं माला नहीं लेके बैठती। और फिर मेन चीज ये है कि अगर आप माला लेके बैठो ना तो लोग बात पूछते हैं ये कैसे करते हैं, क्या होता है इसमें। तो मेरा भी थोड़ा सा टाइम चला जाता है, और फिर सामने वाला कहता है कि हाँ मैं कोशिश करूंगा करने की। तो फिर मुझे गुस्सा आती है, जब करना ही नहीं तो पूछा क्यों। तो ये ले लो, काउंटर ले लो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसमें अपना ये राधा 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 चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा ले लो। नहीं तो आप इस तरीके का भी आता है एक काउंटर, इसमें पूरी माला होती है यहाँ से। अच्छा, ये जो मन के जा रहे हैं यहाँ से राधा 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 होता रहता है। मेट्रो में कहीं भी सफर कर रहे हो ना आप, ये बेस्ट लगता है मेरे को। पर जितना हो सके अगर आप घर पे हो तो नाम जाप करो और माला से करो, क्योंकि जो माला का प्रभाव होता है ना वो अलग ही लेवल का होता है। क्योंकि आपको स्पर्श कर रही है आप माला, और फिर उसका जो टच है वो आपके हृदय में जाता है, उसका प्रभाव अलग पड़ता है। बट ये है कि स्टार्टिंग में आप कर सकते हो। इस पे आप रख लो कि आपको 51 करना है, 501 करना है, या 1000 करना है, 1100 करना है। ठीक है, आप इस पे 1 दिन का रख लो। आप अगले दिन अगर आप 3 दिन कंटिन्यू कंफर्टेबल हो रहे हो, 1000 में कंफर्टेबल हो रहे हो, तो उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ उसको। ओके, ठीक है, बढ़ाते चले जाओ। 1000 कर दो, 10,000, 5,000, ऐसे ऐसे उसको धीरे धीरे करके बढ़ाते रहो। बट ये है कि घटाना नहीं है आपको। मैं कह रही हूँ चाहे आप 2 बढ़ाओ, पर बढ़ाओ। ठीक है, अगर आपने एक बार घटाया ना इसको, आपका मन बेईमानी कर जाएगा। अच्छा, हाँ, आप बोलोगे कि नहीं मैंने यार घटाया था, मैं और थोड़ा सा और घटा देता हूँ, इतना नहीं हो पा रहा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और घटा देता हूँ। अगर आप बढ़ाओगे ना तो वो मन को ये लगेगा यार ये घटाता नहीं है, ये बढ़ाता नहीं है। तो आपको मन जो आपके वश में रहेगा ना वो इससे रह जाएगा। चाहे 1 बढ़ाओ, 2 बढ़ाओ, पर बढ़ाओ पर कम नहीं करना। मैं कह रही हूँ चाहे आप 3 महीने बाद बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको बढ़ाओ। पर ये कम नहीं करना कि आपने 3 महीने अच्छा खा गया और चौथे महीने आपने बढ़ाया, फिर 5 महीने फिर कम कर दिया। कोई नहीं, आप उसको कंटिन्यू वो चीज रखो, बट उसको चीज को बढ़ाओ, घटाना नहीं है। अच्छे काम को बढ़ाते हैं, घटाते थोड़ी। आप अच्छी प्रॉपर्टी खरीदोगे तो सोचोगे उससे अच्छी खरीदूंगा, उससे अच्छी कम थोड़ी खरीदूंगा। उसके रेट भी तो बढ़ते ही हैं, रेट भी थोड़ी होते हैं। तो बस फिर ये सोच लो ना, आपके ऊपर एक गुल्लक है। ठीक है, आपके कर्मों के गुल्लक है ऊपर। जितना आप राधा नाम जाप करते हो, जितना भी आप जाप करते हो, उस गुल्लक में वो कॉइन इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, अब ये मेरे को ये पता है कि मेरे काम कभी कभी ऐसे हुए हैं कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये हो गया। वो किसकी वजह से हुआ? मेरे राधा नाम के प्रभाव से हुआ ना। जो चीज मुझे नहीं भी मिलनी होती है ना वो भी मिल जाती है राधा नाम से। और सबसे बताऊं, मेरे को ना पैसों के मामलों में बहुत बेनिफिट हुआ है। अच्छा, मैंने महाराज जी के मुख से एक बार सुना था, जिसको एक व्यक्ति आया था, उसने बोला था कि मुझे ना पैसों से बड़ा लोभ है। अच्छा, पैसों से बड़ा ये ना मुझे कहीं से लगता है कि कहीं ना कहीं से आ जाए, बस आ जाए। तो उसमें मैं फिर राधा नाम नहीं मैं जोड़ पाता हूँ, क्योंकि मेरा कनेक्ट नहीं हो पाता है। दुकान पे काम करता था वो, तो महाराज जी ने, गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी। उससे बोला था कि राधा नाम ये सोचो कि मेरी गुल्लक भरेगी।
अच्छा। हाँ, तो वो उसने एक हफ्ते बाद आके खुद गुरुदेव को बताया कि मैं जितना राधा नाम जाप करता हूँ ना, मेरे पास लक्ष्मी आती है। अच्छा। हाँ, और ये चीज मैंने भी देखी है। मैं हालांकि करती कुछ नहीं हूँ, सब काम मेरा हो जाता है ऊपर वाले की कृपा से, बाबा श्याम की कृपा से, हाँ। राधा रानी की कृपा से। बट राधा नाम से कभी भी मेरे को किसी चीज की मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। कमी नहीं हुई। किसी चीज की भी कमी नहीं हुई, अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, एक रुकावट आती है चीजें, अब उसको पता चलती है कि भैया राधा नाम जाप करने लग रहा है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली हट जाती हैं चीजें। हट जाती हैं हाँ। चीजें। और पॉजिटिव चीजें रहती हैं, वो आप पॉजिटिव में जितना रहोगे उतना ज्यादा बेटर है ना, उतना बेटर है। हाँ, यहाँ से पॉजिटिव हो जाओगे ना। हाँ। तो जितना हो सके उतना राधा नाम को जाप करो। आप श्री जी के बारे में कुछ बताइए, उनका स्वभाव कैसा है और वो अपने भक्तों पे कैसे करुणा करती हैं? श्री जी का स्वभाव तो एकदम है किशोरी, बिल्कुल करुणामयी, बिल्कुल बरसाने वाली। जिस आर ना तार देखते हैं कि इस बंदे ने मेरे पास कितनी नाम जाप किया है, मेरी कितनी सेवा करी है, तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। बस वो उनकी शरण में आया है और उद्धार ही उद्धार है उसका। फिर कोमल हृदय। हाँ, मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, बहुत पुरानी है और बहुत प्रसिद्ध भी है और एकदम सच्ची घटना है। ठीक है। बरसाने में एक व्यक्ति रहता था और पूरा धनवान था वो व्यक्ति, और उसकी एक अपनी दुकान थी। तो उनके 3 बेटे थे। और 3 बेटे थे, उनकी वाइफ थी और वो थी घर में। ठीक है। तो उनको शुरू से ही एक ये था कि उनको पुत्री की प्राप्ति नहीं थी। एक लड़की की कामना उनके हृदय में शुरू से रही है, बट यही हृदय में कामना लेते हुए उनकी जो उनकी वाइफ थी वो भी एक्सपायर हो गई। ठीक है। बट उनकी जो अवस्था हो गई थी वो बुढ़ापे वाली हो गई थी, पर फिर भी था कि चल फिर रहे हैं, अपनी दुकान संभाल रहे हैं। 3 बेटों की उन्होंने शादी भी कर ली। ठीक है। बट उनकी जो मन में इच्छा होती है ना, एक लास्ट बोल लो जिसको है, तो वो लड़की की ही थी कि काश एक लड़की होती। हाँ। तो फिर एक उनके संत आते हैं, उनकी दुकान पर एक संत आते हैं, वो थोड़ी देर बैठते हैं और उनसे वो दुकान में पूछते हैं कि महाराज बस मेरी एक ही कामना है कि मेरे को एक लड़की की प्राप्ति हो जाए। ठीक है। बट यही सोच सोच के मेरी जो बीवी है, पत्नी है, वो भी चली गई। अब यही चीज़ मेरे दिमाग में है। तो उन्होंने कहा है कि इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है, श्री जी हैं, उनको अपनी पुत्री की मानो। तो उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा चित्रपट उनको लाके दिया और उनको कहा कि इनकी सेवा करो और इनमें भाव ऐसा रखो कि ये आपकी पुत्री हैं। ठीक है। तो उन्होंने वो लाके दिया। फिर उन्होंने क्या किया ना, अपने ही कमरे में लगा दिया उसको। ठीक है। जब जैसे खाना खा रहे हैं तो उनको भोग लगा रहे हैं, फिर जैसे कहीं से आ रहे हैं तो उनको निहार रहे हैं। ठीक है। तो उनकी कहीं ना कहीं जो मन में थी ना वो चीज़ें, वो कवर होती चली गई थी। ठीक है। बट ये था कि श्री जी की कृपा से ना उनमें इतना बल आ गया कि ना वो जो रिश्ता होता है ना उसको और गहरा करते चली गई वो, कि हाँ, जैसे कहते हैं ना, भगवान से आप कोई भी रिश्ता बना लो, ठीक है, पूरा वो कर देगा। आज नहीं, कल नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये मेरा है। ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि गली से ना एक चूड़ी बेचने वाली जाती है, कि पहले चलता था ना, चूड़ी बेचने वाली आती थी, घर घर पहनाकर फिर वेतन लेके चली जाती थी। तो चूड़ी वाली आई, वो दुकान के लिए जा रहा था। तो चूड़ी वाली आई तो उसने कहा कि सेठ जी मैं चूड़ी के लिए आई हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, घर में भुए हैं तो आप उनको पहना देना और पैसे मुझसे दुकान से ले लेना। ठीक है। तो दुकान से जब उन्होंने पहनाई, उन्हें भुओं को बाहर बुलाया, तो तीनों भुओं ने वो चूड़ियाँ पहनी, अपनी पसंद की पहनी। और जब वो जाने लगी ना, तो जैसे वो जाने लगी तो बाद में एक छोटी सी कन्या आती है, मतलब होगी लगभग 12 या 13 साल की लड़की आती है, और वो भी चूड़ी पहनती है, उससे बातें चीतें करती हैं और उनसे चूड़ियाँ अपने हाथों से ही पहनती हैं, अपने कलर पसंद करवा के, ग्रीन कलर का। तो वो पहनती है वो लड़की और फिर वापसी में चली जाती हैं। जब वो गई दुकान पे सेठ जी के पास, जब उन्होंने कहा कि सेठ जी मैंने ऐसे 4 जोड़ी चूड़ी पहनाई है, आप मेरे का इतना इतना रुपये बनता है, 80 रुपये आपके बनते हैं, तो आप वो मुझे दे दीजिए। तो उसने कहा कि एक हाथ के 10 रुपये हैं। ठीक है।
मेरे घर में 3 बहुएं हैं, तो 60 रुपए बैठे, हाँ, ठीक है, तो आप 80 क्यों मांग रहे हो? तो उसने कहा कि नहीं सेठ जी, मैंने 8 जोड़ी पहनाई है अच्छा, और 8 हाथ में पहनाई है, तो 80 रुपए बैठते हैं। तो सेठ जी माने ही ना कि 8 कैसे हो गए जब मेरे घर में 3 बहुएं हैं, 3 बहू, तो चौथा कौन आया? ठीक है, वो कई थोड़ी देर बहस हुई, सेठ जी नहीं माने, तो उसने कहा कि नहीं सेठ जी, मैं लेके जाऊंगी, जब मैंने 4 जनों को चूड़ी पहनाई है तो पहनाई है। हाँ, तो सेठ जी ने कहा कि ठीक है, मैं आज रात को घर जाऊंगा, मैं बहुओं से पूछूंगा, उसके बाद फिर तुमको कल पैसे दूंगा, अच्छा, ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है सेठ जी, आप मुझे, मैं कल फिर आती हूँ। तो उसने कहा ठीक है। अब रात को दुकान बंद करके सेठ जी अपने घर में गए। जैसे घर में गए, बड़ी बहू से पूछा कि आज चूड़ी वाली आई थी? तो उसने कहा कि हाँ पिताजी, आज चूड़ी वाली आई थी, तो हर हमने चूड़ी पहनी थी। कितने लोगों ने चूड़ी पहनी थी? तो उसने कहा कि हम तीनों ने ही पहनी थी। तो वो तो 4 बता रही थी। हाँ, तो उसने कहा कि नहीं, वो झूठ बोलने लगे, 4 तो कोई है ही नहीं। हाँ, तो उसने कहा कि मेरे को तो पहले ही शक था कि ये 4 बोलने लग रही है, और मैं इसके अब पैसे काटूंगा। मैं इसको 60 रुपए नहीं, अब मैं इसको 55 रुपए दूंगा, 50 रुपए दूंगा। अब इसने झूठ बोलने के, अब इसके पैसे कटेंगे। तो ऐसा कह के ही जब सेठ जी भोजन करने के लिए बैठे, श्री जी को बुलाया भोजन करने के लिए साथ में, क्योंकि कहते हैं कि अगर बाप और बेटा मिलके, पिता और पुत्री अगर साथ में खाना खाते हैं ना, तो कर्म अच्छा होता है। करम अच्छा होता हाँ, तो वो साथ में हमेशा बुलाते थे श्री जी को खाने के लिए। तो जैसे ही वो सोए, फिर रात को सपने में श्री जी आती हैं, और वही चित्रपट एकदम जो उनके घर में लगा हुआ है, वही एकदम चित्रपट बिल्कुल एकदम ऐसा था कि मतलब लहंगा पहन रखा ग्रीन कलर का, और चूड़ियां भी थी उसमें, वही सेम आते हैं एकदम। और जो सपने में आती है ना श्री जी, वही आती है। फिर वो धीरे से बोलती हैं, वो रुदन कर रही थी एक बैठ के कोने में, रोने लगी थी। तब सेठ जी पूछते हैं कि ना तुम रो क्यों रही हो, मेरे से कोई गलती हो गई, क्या चीज़ चाहिए, वो चीज़ बताओ, ये वो। तो श्री जी बोलती हैं कि मैंने आपसे रिश्ता निभाया, हाँ, आपने मेरे से रिश्ता नहीं निभाया। तो उन्होंने ऐसे समझाया कि मैं ही थी वो, जो कन्या के रूप में थी, मैं ही थी वो, और मैंने ही चूड़ी पहनी थी, आपने मेरे चूड़ी के पैसे नहीं दिए उसको, ये वो करके। तब वो सेठ जी ने उनको बोला कि मेरे को क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं इस रिश्ते को निभा नहीं पाया। तब रात को ही सेठ जी उस चूड़ी वाले के घर गए और उसको पूरे पैसे दिए, बल्कि एक्स्ट्रा पैसे दिए, 100 रुपए दिए उसको, कि मेरी गलती हो गई थी, मैंने श्री जी को पहचाना नहीं। फिर उनको भी बताया कि जो वो पहन के गई थी वो श्री जी थी, मेरी बेटी थी। तो इतनी करुणामयी है श्री जी कि आप रिश्ता निभाओ या न मत निभाओ, पर वो अपनी तरफ से पूरा रिश्ता। तो ऐसे ही है बरसाने में आप कभी जाना, ठीक है, वहाँ के जो ब्रजवासी हैं उनसे सबसे पूछना, सबकी कहानी आपको ना अलग अलग मिलेगी, सबकी कहानी आपको अलग अलग मिलेगी। जब जो उनके साथ बीती है ना, वो सबकी डिफरेंट होगी, सबके अलग। अभी जो हाल ही में एक न्यूज़ आई थी, कहते हैं कि वो श्री जी का जो महल है उसके अपोजिट साइड, सामने की पता नहीं अपोजिट साइड आग लग गई थी। अच्छा, हाँ, और वहाँ पे वो पेड़ है ना बहुत सारे, तो उसमें गर्मी के मारे आग लग गई थी, और उसके 10 मिनट नहीं हुए थे मुश्किल से, और बारिश आनी शुरू हो गई जोर से। अच्छा, हाँ, तो ऐसी ही हमारी करुणामयी कृपा करती हैं, और साक्षात वो विराजमान है वहाँ पर। तो श्री जी का तो जितना वर्णन करो उतना कम है, बट ये मैं कहूँगी कि आप एक बार विश्वास करके देखो। और दूसरी स्टोरी मैं आपको ये बताऊं जो हमारे साथ खुद हुआ है, ये तो मैंने अभी आपको वैसे ही बताई। अभी जो हमारे साथ हुआ है, हम गए थे 2020 की बात है, हम गए थे बरसाने में होली खेलने के लिए, ठीक है, होली खेलने, हम पहली बार होली खेलने के लिए गए थे। जो मोहल्ले से बस जाती है ना, उसी में गए थे हम, मैं, मेरी सिस्टर, मेरी मदर एंड मेरी चाची, ठीक है, हम सारे के सारे उसमें गए। जैसे हम बरसाना पहुँचे ना, वहाँ पे इतना अच्छा माहौल, हर तरफ गुलाल उड़ने लग रहा है, ढोल बजने लग रहे हैं। कहते भी हैं कि बरसाने की होली देखने वाली होती है। होली देखने वाली होती है, और हमारे मन में ना एक्साइटेड थे हम लोग बहुत कि पहली बार बरसाने की होली देखेंगे।
ठीक है। तो हम रंग भरी होली में गए थे, खूब अलग अलग कलर उड़ रहा था दबा के। तो जैसे ही पट खुलने